नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए अस्पताल सहायक का बैच तो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन कई छात्रों को बहुत सारी प्रॉब्लम जा रही है कि सर हमसे पेमेंट करते नहीं बन रही है, या हमें यदि हमने ज्वाइन तो कर लिया है, हमारी पेमेंट हो गई है, हमसे क्लास देखते नहीं बन रही है। सर हम लाइव क्लास कैसे देखें? सर क्लास तो देख पा रहे हैं, पीडीएफ पता नहीं चल रही कहाँ पे रहती है, या टेस्ट जो आप दे रहे हो वो कैसे दे पाएंगे? तो उन सभी जानकारियों के लिए स्टेप टू स्टॉप इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि अस्पताल सहायक का जो बैच है इसको ज्वाइन कैसे करना है। फिर मैं जो जानकारी दूंगा आपको वो अंदर की जानकारी, ज्वाइन कर लेने के बाद की जानकारी कि लाइव क्लास कैसे देखनी है, रिकॉर्ड क्लास कैसे देखनी है, यदि लाइव क्लास हम टाइम पर नहीं देख पाए तो उस क्लास को हम बाद में कैसे देखें, उसके अंदर की पीडीएफ कैसे देखें, नोट्स को कैसे डाउनलोड करें, टेस्ट कैसे दें, ये जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। पहले आपको बताता हूं कि अस्पताल सहायक का बैच कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है सर, पहले तो आपको जानकारी बता दूं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज का वीडियो है, यानी कि एक चैनल खान सर का है, और खान सर का ये एमपी वाला चैनल है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है राम सर, यानी कि रामजी गुप्ता। ठीक है, और मैं इस टीम का एक सदस्य हूं, इस टीम का एक हिस्सा हूं, खान सर की टीम का। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि बैच ज्वाइन कैसे करना है। आपको दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट क्या है? खान सर की वेबसाइट का नाम है खान ग्लोबल स्टडीज। या तो आप खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट डाउनलोड कर लो, या फिर इसके आगे लिख लो ऐप। ऐप लिखोगे तो आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद पहला काम क्या होगा? ऐप डाउनलोड किया, सबसे पहले आपको अपना आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना फोन नंबर डाल करके कोई पासवर्ड बना करके अपना आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, सेम कहानी एप्लीकेशन पे कर दी। जैसे कि मान लो मैंने वेबसाइट खोली, ठीक है, यही काम वेबसाइट में करना होता है, यही एप्लीकेशन पे। सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। यहां पे लॉगिन रजिस्टर, आप पहले से लॉगिन किए हैं, ठीक है। यदि आप नए बच्चे हैं, आपने पहले से नहीं किया, आपने मान लो पहले से नहीं किया, तो आपको दोस्तों कुछ नया करना पड़ेगा। आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे जाओ। ठीक है, साइन अप पे जाओगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहां पर अपना नाम डालो, यहां पे ईमेल आईडी डालो, यहां फोन नंबर डालो, यहां पर अपने पासवर्ड डाल दो, सिटी स्टेट जो भी डालना हो डाल दो। आपका भैया रजिस्टर हो गया। रजिस्टर कर लिया। बस कई बच्चों का सवाल ये रहता है कि जिस नंबर से हम पेमेंट करें क्या उसी से सर्च चलाना पड़ेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको बस वो नंबर डालना है जिस मोबाइल से आप क्लास देख रहे हो, और उसमें जो सिम पड़ी हुई है, कोशिश ये करिए कि वही नंबर डालिए। जैसे कभी कभार मान लो पासवर्ड भूल गए तो ओटीपी के लिए हमें वो नंबर जरूरी होता है जो आपकी सिम में डला हुआ हो। ठीक है, या मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, पापा के सिम में देख रहे हो, खुद के मोबाइल में देख रहे हो, या किसी और के मोबाइल में देख रहे हो, बस आपके घर की ही सिम होनी चाहिए ताकि थोड़ा सा ओटीपी प्राप्त करने में इजी रहे। पेमेंट आप किसी से भी करवा सकते हो, खुद के नंबर से कर लो पेमेंट, या अपने फैमिली में किसी के नंबर से कर लो, मैं कह रहा हूं दोस्त के नंबर से कर लो, या साइबर कैफे के नंबर से। पेमेंट से कोई भी मतलब इसका नहीं होता है। ठीक है, आपने लॉगिन कर लिया सर। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? जो वेबसाइट है, एक कोर्स है एमपी का, ये मैंने बड़ा सा खोल के रखा है, ये है सर एप्लीकेशन। आप लोगों को ये वेबसाइट है, आप लोगों को ऐसा ही छोटा सा एप्लीकेशन दिखता है। ऊपर सर्च बार आता है सर, सर्च करने के लिए। ठीक है, एक सर्च करने के लिए ऑप्शन आता है। एमपी का बैच है तो आप एमपी सर्च कर लीजिए। ठीक है, एमपी सर्च करोगे तो सर आप देखोगे कि आपको यहां पे अभी एमपी नहीं, कुछ और सर्च हो गया, ये सर्च किया मैंने एमपी। एमपी सर्च करने पर दोस्तों एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जन सेवा बैच खान सर का दिख रहा है। पहले आप बाय नाउ पे मत जाओ, पहले एक्सप्लोर करके पढ़ लो। इसमें सभी सब्जेक्टों की कुछ कुछ डेमो क्लासेस भी मिलती हैं। अच्छा, एक चीज और, इसमें हमने दो सुविधाएं दी थी। जो नया वाला सिलेबस है आपका, उस सिलेबस की हम कक्षाएं लाइव ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि नई कक्षाएं जो शुरू हुई हैं हमारी, अभी 11 मई से शुरू करी थी, वो हम लाइव ले रहे हैं। ठीक है, और जो पुरानी कक्षाएं थी जो हमने इसमें रिकॉर्ड फॉर्मेट में दी है, वो कैसी कक्षाएं हैं? इस नए सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो दूसरे एग्जाम्स में आती थी। ठीक है, तो हमने मान लो वो दूसरे एग्जाम में कभी पढ़ाया था तो हमने उनकी रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस भी डाली हैं, ताकि थोड़ा, जैसे कि मान लो दिन में तो हमने आपको लाइव पढ़ा दिया, अब रात में आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो सिलेबस आपका मैच करता है,
किसी दूसरे एग्जाम से, उनकी रिकॉर्ड क्लासेस डाली हैं ताकि कम से कम रात में आप थोड़ा उनको पढ़ के अपने सिलेबस को जल्दी निपटा सको। ठीक है, बाकी लाइव में जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस ओरिएंटेड है और एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरा टू द पॉइंट सिलेबस मिल जाए। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो रिकॉर्ड क्लासेस मिल रही हैं, एक क्लासेस आपकी पुरानी वाली है और जिनमें रिकॉर्ड नहीं लिखा रहता है, जैसे कि जनरल हिंदी बाय किरण मैम 5 क्लास, जिनमें क्लासों की संख्या कम है, यानी कि भाई अभी शुरू करी गई है, नई क्लास है, सिलेबस पूरी की पूरी सिलेबस ओरिएंटेड है, और इनमें जो क्लासेस हैं वो दूसरे एग्जाम की क्लासेस है, लेकिन वही हमने क्लास रखी है जिनका सिलेबस आपके बैच से मैच कर रहा था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब पेमेंट कैसे करना है, यहां पे जानकारी पढ़ ली आपने। पेमेंट के लिए दोस्तों बाई नाउ पे जाना होता है। बाई नाउ पे जाओगे तो बाई नाउ पे जाने पर आपको यहां दिखेगा 299 रुपए की पेमेंट, कोई कूपन कोड नहीं डालना है, कूपन कोड वाला ऑप्शन छोड़ देना। यहां पर रेजर पे क्लिक करिए, यहां पे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, कई सारे ऑप्शन आते हैं, पे नाउ पे चले जाइए। लेकिन अभी मैं पे नाउ करूंगा तो पहले मुझसे लॉगिन करवाएगा, क्योंकि मेरा जो सिस्टम था वो लॉगिन नहीं था। ठीक है, मेरा सिस्टम लॉगिन नहीं था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, आप जब यहां पर जाएंगे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट में आप किसी भी नंबर से करो, आप मतलब यूपीआई कर दो, क्रेडिट कार्ड से कर दो, डेबिट कार्ड से कर दो, हर जगह से पेमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जिस नंबर से पेमेंट किया गया है वो नंबर दोस्तों आपके पास हो या ना हो, बस आपको वो नंबर रखना है जिससे आपने आईडी बनाई हुई है। तो पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद बैच की जो जानकारी है अब इस प्रकार से आप कंटिन्यू करके ले सकते हैं कि कैसे पीडीएफ देखना है, कैसे अन्य चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप हमारा खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, आपको अब समझना क्या है। ठीक है, बहुत सारे जो छात्र हैं उनकी यही समस्या है कि हमसे सर क्लास की पीडीएफ या रिकॉर्ड क्लास या टेस्ट सीरीज देखते नहीं बनती है। ठीक है, तो जब आपने दोस्तों एप्लीकेशन पे बैच ज्वाइन कर लिया है, पैसे आपके कट गए हैं, ठीक है, तो अब कैसे आगे की प्रक्रिया करनी है। बैच जब ओपन करोगे तो सामने कुछ इस प्रकार का मोबाइल आपको दिखेगा, नीचे एक ऑप्शन आता है माई कोर्स का। आप माई कोर्स जाओगे तो आपको आपका एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का बैच दिखाई देगा। ठीक है, जो कि जनसेवा बैच है। आपने इसमें क्लिक कर दिया। अब इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन होता है टुडेज लाइव का, जो क्लासेस आज लाइव हुई होंगी वो दोस्तों यहाँ पे दिखी होंगी। जैसे कि आज इस बैच में 3 क्लास लाइव हुई हैं, कभी 4 होती हैं, कभी 5 होती हैं, तो आज की क्लास देखेंगी। हमें आज की क्लास देखनी है, हम डायरेक्टली किसी भी क्लास में क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस क्लास में क्लिक किया तो हम अपनी क्लास देख पा रहे हैं, सोशल साइंस बाय राम सर, मेरी ही क्लास है और आज की क्लास है। इस पे कभी एरर आ रहा है तो आप यहां पर डबल क्लिक कर दो, यदि एरर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों एक क्लास हमारी चलने लगी। ठीक है, एक क्लास अब हमारी चलने लगेगी, लेकिन अभी क्या है, मैंने साइन इन नहीं किया तो क्लास ओपन नहीं हो रही है। कोई समस्या नहीं, लेकिन आपके एप्लीकेशन पे क्लास चल रही होगी। मैंने साइन इन नहीं किया है इसलिए क्लास नहीं चल रही है, लॉग इन नहीं किया मैंने। ठीक है, कई बच्चे लाइव क्लास में सपोर्टिंग पीडीएफ खोजते हैं, लाइव क्लास वाले सेगमेंट पे सपोर्टिंग पीडीएफ नहीं मिलती है। तो पीडीएफ मिलती कहां पर है, देखिएगा। अभी हम वापस से आ गए, टुडे लाइव में आप आज की लाइव क्लास को देख सकते हो, लेकिन यहां पर पीडीएफ नहीं मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है उनमें ऊपर लिखा रहता है, ये जनरल हिंदी बाय किरण मैम की क्लास है, ये सोशल साइंस की क्लास है, ये मैथ की क्लास है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को अलग अलग सभी सब्जेक्टों के फोल्डर बने हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां पर फोल्डर में भी कंफ्यूजन हो रहा है। बगल में टुडे लाइव के बगल में क्लासरूम आता है, फोल्डर जो बने हुए हैं क्लासरूम के उनमें कंफ्यूजन हो रहा है। बोले सर मैथ बाय अरुण सर, यहां पर भी लिखा हुआ है, 42 वीडियो लिखे हैं, और नीचे आओगे तो यहां भी मैथ बाय अरुण सर लिखा है। हमने आपको क्या बताया था, इस बैच के अंदर हमने 2 चीजें दी हैं। कुछ क्लासेस पुरानी रिकॉर्ड करके डाली है, जैसे कि आपका सिलेबस वो सिलेबस का हिस्सा जो दूसरे एग्जाम से मैच हो रहा था, हमने मान लो किसी दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ाया हुआ था, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो पुरानी क्लासेस हैं। नई क्लासेस जो होती हैं उनके आगे कुछ नहीं लिखा होगा, उनके आगे सिर्फ ऐसे लिखा होगा, जनरल हिंदी बाय किरण मैम, सोशल साइंस बाय राम सर, मैथ बाय अरुण सर, साइंस बाय सुशांत सर। अभी इसमें इंग्लिश की क्लास शुरू नहीं हुई है, जब इंग्लिश की क्लास शुरू होगी तो वो भी यहां पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। रिकॉर्ड का मतलब एक पुरानी क्लासेस हैं, ये लाइव नहीं है, और जिनमें कुछ नहीं लिखा है वो आपकी नई क्लासेस हैं। हर क्लास जो लाइव नई चल रही है, स्टार्ट हुई है, वो आप रिकॉर्ड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब आपको पीडीएफ कैसे देखनी है, या एक लाइव क्लास मैं नहीं ले पाया, मैं नहीं ले पाई, अब मैं उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कैसे देखूं वो बताता हूं। ठीक है,
टुडे लाइव में आज की क्लास बस देख पाओगे। अब भैया मान लो मुझे कल की क्लास देखनी है, जो कल क्लास लाइव हो चुकी वो देखनी है, क्लासरूम में जाओ और ये रिकॉर्ड वाला पोर्शन छोड़ दो, रिकॉर्ड वाले में क्लिक नहीं करना है, आपको कल की क्लास देखनी है सोशल साइंस बाय राम सर। मैं अपनी ही बार बार खोलकर दिखा रहा हूं ताकि वैसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट की समझ सकते हो। इसमें क्लिक करोगे, इसमें अभी मैंने 4 क्लास ली हैं, ये 5वीं क्लास है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मान लो मैंने 4 या 5 क्लास जितनी भी ली है, इन क्लासेस को आप देख सकते हो, ये लाइव क्लासेस है जो नई शुरू हुई है। अब आप देखो यहां पर क्लिक करोगे, लेक्चर 1 देख सकते हो, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, अलग अलग डेट भी लिखा है कि किस डेट की एक क्लास है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो नई लाइव चल रही हैं वो लाइव नहीं देख पाए, अब आप उनको बाद में देखना चाहते हैं, दोबारा या तिबारा देखना चाहते हैं, तो आप क्लासरूम वाले फोल्डर से कई बार उसको देख सकते हैं। यदि हम कुछ नोट्स डलवाते हैं तो बगल में नोट्स का सेगमेंट आता है, यहां देख सकते हैं। फिलहाल अभी नोट्स नहीं दिए हैं तो वो एम्प्टी है। डेली हर क्लास की हम पीडीएफ देते हैं जो कि सपोर्टिंग पीडीएफ में मिलती है। अब सपोर्टिंग पीडीएफ कैसे मिलेगी? मान लो मुझे इस क्लास की पीडीएफ देखनी है तो मैंने ये वाली क्लास ओपन कर ली, क्लास ओपन करते हैं तो चैट के बगल में आता है सपोर्टिंग पीडीएफ। ठीक है, यहां पर अभी वीडियो को चेक करना मत पड़ना, लॉगिन मैंने नहीं किया इसलिए वीडियो चल नहीं रहे हैं। चैट के बगल में जब सपोर्टिंग पीडीएफ क्लिक करोगे तो दोस्तों यहां पर देखिए लेक्चर 2 बॉय सोशल साइंस रामसर, यहां पे क्लिक करेंगे तो वीडियो दिखने लगेगी और इस तीर पे क्लिक करोगे तो वीडियो डाउनलोड, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहां तीर पे क्लिक किया, देखना अभी जैसे जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया एक ग्रीन बन गया। ग्रीन बनने का मतलब है पीडीएफ डाउनलोड। ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोगों की पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। अब आप बोलेंगे सर डाउनलोडेड पीडीएफ को देखना कैसे है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि डाउनलोडेड पीडीएफ कैसे देखी जाती है। ठीक है, हम अपने वापस से एप्लीकेशन पे आए, होम पे। ठीक है, यहां पर दोस्तों जैसे ही फ्रंट पेज पे लिखा होता है डाउनलोड्स, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो ये लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन है, ये नोट्स का। लेक्चर डाउनलोड होने की सुविधा आपके बैच में है नहीं है, आप नोट्स यानी कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही हमने डाउनलोड करी थी, आप देखो लेक्चर, अभी अभी मैंने लेक्चर 2 सोशल साइंस बाय राम सर डाउनलोड किया था, ये यहां पर दिखने लगा। इस पे क्लिक करेंगे, आपकी देखो पीडीएफ आ गई ना, ये मेरी ही क्लास की पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको शेयर करके आप अपने दूसरे किसी सोर्स में डाल सकते हो ताकि आपकी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ठीक है, क्लियर होगी बात ना? चलिए, तो पीडीएफ कैसे देखते हैं? पीडीएफ को कभी भी आप अपने माई कोर्स के लाइव में नहीं चेक कर सकते हो, जब उसी क्लास को क्लासरूम वाले फोल्डर में खोलोगे तो हर क्लास की पीडीएफ आप ऐसे देख सकते हो। इसके बगल में अनाउंसमेंट आता है, कोई टीचर दोस्तों छुट्टी पर है, कोई क्लास कैंसिल हो गई है तो पूरे अनाउंसमेंट यहां पर लिख के आते हैं, या कोई एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा रही है तो पूरे अनाउंसमेंट दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर दोस्तों अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बैच में हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, अभी टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है तो इसके बगल में अनाउंसमेंट के बगल में टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आता है। जब भी इसमें टेस्ट शुरू होंगे तो वो इस टेस्ट सीरीज वाले इस पोर्शन पे आपको दिखाई देंगे। टाइम टेबल देखना है, इसके बगल में टाइम टेबल, तो अभी 4 क्लास चल रही हैं, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, मैथ, सबके टाइम यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए तो ओवरव्यू से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत होती है, कभी कभार कोई टेक्निकल समस्या जाती है तो केजीएस का हेल्पलाइन नंबर होता है, वो दोस्तों यही एप्लीकेशन में दिया रहेगा। देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पर हेल्प के लिए आस्क डाउट भी का ऑप्शन भी रहेगा। आस्क डाउट के अलावा देखो यहां पर एक नंबर दिख रहा है 8757354880, ये नंबर आप देख पा रहे हैं ना, ये नंबर केजीएस का हेल्पलाइन नंबर है, कस्टमर केयर वाला। कोई समस्या होती है, क्लास देखने में समस्या हो रही, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इस नंबर पर फोन करिए। एक कस्टमर केयर का नंबर है, तुरंत तो नहीं लगेगा लेकिन थोड़ी टाइम के बाद लग जाएगा। कस्टमर केयर के हेल्पलाइन नंबर वाले जो सदस्य हैं वो आपको जानकारी किसी न किसी विषय में अवश्य दे देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। तो कैसे पीडीएफ देखना है ये बता दिया, कैसे रिकॉर्ड क्लास देखना है ये बता दिया, कैसे आप लोगों को क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं वो बता दिया। टेस्ट के जो क्वेश्चन है या टेस्ट सीरीज के जो मॉक टेस्ट है वो आपको कुछ टाइम के बाद अवेलेबल कराए जाएंगे, कहां देना है वो बता दिया। तो सारी जानकारी मिल गई, आई होप सो सबको समझ गए होंगे। जो छात्र बैच को ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अवश्य ही जल्द से जल्द ज्वाइन करें। शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं कि बैच को कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू।